हेलो फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है किरचॉफ का नियम। और ये जो किरचॉफ का नियम एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है किरचॉफ का नियम नाम से, किरचॉफ का नियम नाम से दिया हुआ है। तो हम लोग देखेंगे किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम नामक टॉपिक देखेंगे। और ये जो किरचॉफ का नियम है एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, इसका नाम किरचॉफ का नियम दिया हुआ, किरचॉफ का नियम दिया हुआ है। ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक हैं। इन्होंने ये बताया जटिल वैद्युत परिपथ को समझने के लिए, 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 जटिल वैद्युत परिपथ को समझने के लिए किरचॉफ ने दो नियम दिया, दो नियम दिया। जटिल वैद्युत परिपथ को समझने के लिए किरचॉफ ने दो नियम दिया, और जिसमें हम लोग पहला जो नियम देखेंगे उसका नाम है, पहले तो बोलेंगे इसको प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम। ये जो प्रथम नियम है इसको निम्न नियम के नाम से जाना जा सकता है। किरचॉफ के प्रथम नियम को केसीएल कहते हैं, केसीएल कहते हैं, किरचॉफ करंट लॉ कहते हैं, किरचॉफ करंट लॉ। इसको किरचॉफ का धारा का नियम कहते हैं, किरचॉफ का धारा का नियम, धारा का नियम, किरचॉफ का धारा का नियम कहते हैं। और उसके बाद किरचॉफ के प्रथम नियम को संधि का नियम भी कहते हैं, संधि का नियम। किरचॉफ के प्रथम नियम को संधि का नियम भी कहते हैं, संधि का नियम भी कहते हैं, किरचॉफ के प्रथम नियम को संधि का नियम भी कहते हैं। और इस नियम में क्या होता है, इस नियम में किसी संधि की ओर आने वाली धारा, मतलब मान लो ये संधि है, संधि मतलब जहां पर दो या दो से अधिक धाराओं का मेल हो। मान लो इधर से एक धारा आ रहा है जिसका नाम है I1, और एक धारा इससे दूर जा रहा है जिसका नाम है I2, फिर एक धारा इधर की ओर जा रहा है, ये I3 है, फिर इधर की ओर एक धारा आ रहा है, इसका नाम है I4। तो इसमें अगर देखा जाए I1 और I4 धारा संधि की ओर आ रहा है, जबकि I3 और I2 धारा जो है वह संधि से दूर जा रहा है। तो इसमें यह बताया, किरचॉफ ने यह बताया कि किसी संधि की ओर आने वाली धारा, किसी संधि की ओर आने वाली धारा, ओर आने वाली धारा, किसी संधि से ओर आने वाली धारा, किसी संधि की ओर आने वाली धारा तथा संधि से दूर जाने वाली धारा, संधि से दूर जाने वाली धारा, दूर जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग, धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। संधि की ओर आने वाली धारा तथा संधि से दूर जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है, शून्य होता है, ऐसे लिखा जा सकता है। अब देखो, जो धारा संधि की ओर आएगा उसे हम लोग प्लस से लिखेंगे, जो धारा संधि की ओर आएगा, जैसे I1 और I4 संधि की ओर आ रहा है, और जो धारा संधि से दूर जाएगा उसे हम लोग माइनस के साथ लिखेंगे। I3 और I2 धारा संधि से दूर जा रहा है और इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। अच्छा, ये जो I1 संधि की ओर आ रही है, I4 संधि की ओर आ रही है, जबकि I2 और I3 जो धारा है वह संधि से दूर जा रहा है। तो संधि की ओर आने वाली धारा को प्लस से और संधि से दूर जाने वाली धारा को माइनस से लिखते हैं।
अच्छा, ये सब को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है, सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। इसके मतलब ये जो सिग्मा है इसको बोला जाता है बीजगणितीय योग कहते हैं, बीजगणितीय योग। तो धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वह शून्य होता है, धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अगर बात किया जाए इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख लें तो कह सकते हैं जो धारा संधि की ओर आएगा उसे प्लस से, और जो धारा संधि से दूर जाएगा उसे माइनस से। संधि की ओर आने वाली धारा, संधि की ओर आने वाली धारा संधि की ओर आने वाली धारा जो होगा उसे प्लस से, पॉजिटिव से, और संधि से दूर जाने वाली धारा, संधि से दूर जाने वाली धारा को हम लोग माइनस से लिखेंगे। और एक बात, ये जो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है यह आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। आवेश संरक्षण, ये इंपॉर्टेंट बात है कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम होता है वह आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है किरचॉफ का प्रथम नियम। अब हम लोग देखेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम देखेंगे। अभी तक हम लोग सीखे किरचॉफ के प्रथम नियम के बारे में, जिसे किरचॉफ का धारा का नियम या संधि का नियम भी कहते हैं। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे किरचॉफ के द्वितीय नियम, मतलब लिखा जा सकता है द्वितीय नियम। द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम, ये दूसरा नियम को बोलेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम। अब इसमें इसको केवीएल कहते हैं, केवीएल। इसके मतलब होता है किरचॉफ का वोल्टता का नियम, किरचॉफ का वोल्टता का नियम, किरचॉफ का वोल्टता का नियम, इसको कहते हैं किरचॉफ का वोल्टता का नियम। या और किस नाम से जाना जाता है, इसको बंद पास का नियम कहते हैं, बंद पास का नियम कहते हैं। और किस नाम से जाना जाता है, इसको बंद लूप का नियम भी कहते, बंद लूप का नियम भी कहते। तो ये तीन नामों से जाना जाता है, बंद पास का नियम, बंद लूप का नियम या किरचॉफ का वोल्टता का नियम। अब देख, यह नियम क्या कहता है। सबसे पहली बात, यह जो किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। ये दोनों बात इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है, और किरचॉफ का जो प्रथम नियम होता है वह आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। अब देखो यहां पे किरचॉफ का द्वितीय नियम कहता क्या है। अब देखो यहां पे अगर एक बंद पास बनाए, एक ऐसा परिपथ बनाए जो बंद हो, ये बैटरी हो गया, यहां एक कुंजी लगा दे, कुंजी लगा दे, ये कुंजी है, ये बैटरी है और ये प्रतिरोध है। अब कुंजी लगाते ही बैटरी से धारा प्रवाहित हो, और वह धारा ऐसे प्रतिरोध में से होते हुए सीधा निकलकर पुनः बैटरी में चला जाए। अच्छा, यहां पे इस जो परिपथ है इसका नाम दे दे, ए बी, यहां सी और यहां पे डी, परिपथ का नाम दे दिए ए बी सी डी। अब यहां इस पास का प्रयोग करेंगे, ए बी सी डी इस बंद पास का प्रयोग करेंगे, इस बंद पास का प्रयोग करेंगे। बंद पास ए बी सी डी ए, मतलब इस पूरे चक्रीय क्रम में इसको उठाएंगे, ए से बी में जाएंगे, बी से सी में, सी से डी में, डी से पुनः ए में, इस वाले बंद पास से चलेंगे। देखो अगर धारा की दिशा में हम भी जाएंगे, धारा की दिशा में
अगर हम भी जाएंगे तो प्लस का प्रयोग करेंगे। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, महत्वपूर्ण निर्देशांक या मोटी बात है कि भाई अगर धारा की दिशा में हम भी जाएंगे तो प्लस का प्रयोग करेंगे, अगर धारा इधर जा रहा है और हम उसके विपरीत दिशा में तो वहां पे हम लोग माइनस का प्रयोग करेंगे। अगर बैटरी का प्लस सिरा इधर हो, माइनस सिरा उधर हो और हम जा रहे हैं ऐसे प्लस से माइनस की ओर जा रहे तो यहां पे हम लोग माइनस का प्रयोग करेंगे। अगर बैटरी का प्लस सिरा, ये बैटरी का माइनस सिरा, अगर धारा की दिशा में मतलब जिधर की ओर प्लस सिरा हो, जिधर से धारा निकलेगा उधर की ओर हम भी जाएं तो वहां पे किसका प्रयोग करेंगे? प्लस का प्रयोग करेंगे। अभी समझ में आएगा। इसमें देखो सबसे पहले इस वाले बंद पास का प्रयोग करेंगे, ए बी सी डी ए ऐसे पूरा बंद करके। अब ए से बी में जाने पर प्रतिरोध नहीं दिया हुआ और जबकि बी से सी में जाएंगे तो जिधर की ओर जाया जा रहा है उधर की ओर प्रतिरोध भी, और ऐसा अगर रहेगा धारा की दिशा में अगर तुम भी जाओगे तो प्लस का प्रयोग करोगे, प्लस का आई आर लिखोगे और उसके बाद सी से डी में जाओगे, एक भी प्रतिरोध नहीं। और फिर डी से ए में जाएंगे, जब डी से ए में जाएंगे इधर की ओर जाए, डी से ए और धारा भी उधर ही जा रहा है तो इसलिए प्लस का प्रयोग होगा, बट इसमें कोई भी प्रतिरोध जुड़ा नहीं तो भूल जाएंगे। और इज इक्वल करके उसके बाद इस वाले पास में जो भी बैटरी जुड़ा रहेगा उसके विद्युत वाहक बल को लिखें। अब सोचो ए बी में कोई बैटरी नहीं जुड़ा, बीसी में भी कोई बैटरी नहीं जुड़ा, सीडी में भी कोई बैटरी नहीं जुड़ा, जबकि डीए में बैटरी जुड़ा। अब जिधर की ओर हम जा रहे उधर की ओर धारा भी प्रवाहित हो रहा है, डी से किधर की ओर जा रहे हैं? ए की, उधर की ओर धारा भी प्रवाहित हो रहा है। इसके मतलब हमें लिखना पड़ेगा प्लस और विद्युत वाहक बल को ई से लिखेंगे तो यहां हो जाएगा आई आर इज इक्वल टू ई। तो ये जो किरचॉफ का जो द्वितीय नियम होता है यह कहता है किसी बंद पास में उपस्थित प्रतिरोध, किसी बंद पास में उपस्थित प्रतिरोध तथा उसमें प्रवाहित होने वाली संगत धारा के गुणनफल का बीजगणितीय योग, मतलब ऐसे लिखा जा सकता है इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी बंद पास में उपस्थित प्रतिरोध में उपस्थित प्रतिरोध तथा उसमें प्रवाहित होने वाली संगत धारा के गुणनफल का, धारा आई के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में विवाभा विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, बराबर होता है। यह है किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है? किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार किसी बंद पास में उपस्थित प्रतिरोध तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में
उपस्थित विवाबा उस पास में जुड़े हुए बैटरी के विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब एक लाइन ऐसे लिखा जा सकता है, सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा ई, सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा ई। और इस बात को याद कर लेंगे कि भाई किसी बंद पास में उपस्थित प्रतिरोध तथा उसमें प्रवाहित होने वाली संगत धारा, मतलब उस प्रतिरोध में जो धारा प्रवाहित होगा उसके गुणनफल का, बीच में मल्टीप्लाई है, गुणनफल है, उसका बीजगणितीय जो योग होगा उस पास में उपस्थित विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। अच्छा, अगर हम इसी वाले पास में ये जो बैटरी है इसको उल्टा जोड़, बैटरी को उल्टा जोड़ देंगे तो धारा इधर से प्रवाहित होगा, धारा इधर से प्रवाहित होगा, तब धारा के विपरीत दिशा में हम जाएंगे, मतलब ए से बी की ओर, बी से सी की ओर, और धारा उल्टा आएगा। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, आई के जगह की, आई के बगल में माइनस का प्रयोग करेंगे। जब धारा के विपरीत दिशा में जाएंगे तो हो जाएगा अपने पास माइनस आई आर हो जाएगा। कहने का मतलब जिस दिशा में हम जाएंगे उधर की ओर धारा भी प्रवाहित होगा तो प्लस का प्रयोग करेंगे, और जबकि विपरीत दिशा जब रहेगा तो माइनस का प्रयोग करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग सीखे हैं किरचॉफ के दोनों नियमों का उल्लेख, किरचॉफ के दोनों नियमों का उल्लेख। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।